my dear students friends. Once again, after the completion of our first video, which is based on our 6-unit syllabus, then we'll go on our unit wise discussion. So first, I heartily welcome one and all this BSc final year same 5 students. Students, याद नो कि अपन ने जब सिलेबस का वीडियो देखा था तो वहाँ पर मैंने आपको 6 यूनिट के बारे में डिस्कशन किया था, जहाँ पर एक दिख रहा आपको 3rd यूनिट ऑर्गेनिक का, क्योंकि यूनिट नंबर 3 जो और 4 यूनिट नंबर 4 ये अपन ने बात किया था, इट इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक। और यूनिट नंबर 3 जो कुछ भी है उसमें आप देख रहे हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ए पार्ट है और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बी पार्ट है। इस पर अपन ने इसके पहले भी ज़्यादा डिस्कस किया था। अब यहाँ पर कि ये जो पार्ट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, वहाँ पर भी अपन ने वीडियो में देखा था कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में अपन 2 पॉइंट देख रहे हैं, एक पायरोल और दूसरा पायरिड। अब पायरोल और पायरिडिन में अपन जो पॉइंट देखने वाले थे उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था, करके यहाँ पर जो कुछ भी पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो अपन पायरोल लेने वाले हैं, और उसके बाद अपन पायरिडिन पर जो कुछ भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो पायरिडिन में लेने वाले हैं। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो बी पार्ट है, इसके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि रिग्ना रीजन में कौन कौन से पॉइंट अपन देखने वाले हैं और मिथिल लिथियम में अपन जो पॉइंट देखने वाले, करके यहाँ पर स्क्रीन पर जो कुछ भी पॉइंट है वो अपन बाद में जब स्टार्ट करने वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वहाँ पर एक पूरे अपन कवर करने वाले। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन आज स्टार्ट करने वाले फर्स्ट पार्ट अपने वीडियो का, जो ऑर्गेनिक यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखो कि यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में जब अपन ने डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि पहला वाला जो लेफ्ट साइड में है वो पायरोल है और राइट साइड में जो कुछ भी है वो पायरिडिन है। मीन्स पायरोल और पायरिडिन ये 2 अपने सिलेबस में होने के कारण यहाँ पर मैंने उसको ज्यादा वेटेज दिया है कि हमें पायरोल और पायरिडिन के बारे में ही ज्यादा सोचना है, बाकी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में यहाँ पर हमें सोचना नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में पायरोल और पायरिडिन ये दिया है करके। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो कुछ भी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि सबसे पहले मन में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हाउ आर दे क्लासिफाइड, क्योंकि साहजिक है कि जो कोई भी जब अपन एक आधा नया यूनिट देखते हैं तो सबसे पहले ये नए वर्ड कि वह अभी तक हमने साइक्लिक कंपाउंड अपन ने देखे थे, अब हेट्रो वर्ड ऐड है। अब हेट्रो वर्ड जैसे ही ऐड हुआ तो अपने मन में और क्वेश्चन आया कि व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हाउ आर दे क्लासिफाइड। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अपन पहला जो पॉइंट देखने वाले वो डेफिनेशन, और दूसरा उसमें डेफिनेशन में नॉमेनक्लेचर, क्योंकि इसमें अपन एक में से रिलेटेड है, और उसके बाद अपन देखने वाले क्लासिफिकेशन। मीन्स पहला वाला क्वेश्चन जो 2 पार्ट में अपन डिवाइड किया था, व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में अपन 2 पॉइंट देखने वाले, एक डेफिनेशन और दूसरा नॉमेनक्लेचर, और हाउ आर दे क्लासिफाइड में अपन क्लासिफिकेशन देखने वाले। तो अब यहाँ पर देखो कि जो कुछ भी स्क्रीन पर ऊपर आपको जो कोई भी स्ट्रक्चर दिख रहे, पहला भी स्ट्रक्चर बेंजीन का है, दूसरा भी स्ट्रक्चर बेंजीन का है, तीसरा भी बेंजीन का और चौथा भी बेंजीन का। आप बोलेंगे कि हमें क्या पता नहीं क्या, लेकिन जो मुझे जो डेफिनेशन आपको बताना है इस स्ट्रक्चर से आपको इमीडिएट याद आएगी। अब देखो ऊपर के जो चारों भी स्ट्रक्चर है वो बेंजीन के, उसमें कुछ आपके मन में हिचकिचाहट नहीं होगी, डाउट नहीं होगा। अब देखो बीच वाला जो स्ट्रक्चर है जिस पर अपन ने पायरिडिन लिखा है, तो वो स्ट्रक्चर कैसे है, तो अपन ने क्या किया कि जो कोई भी बेंजीन के स्ट्रक्चर थे जिसमें 6 कार्बन एटम अपन ने बोला है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, मीन जो कोई भी रिंग है, रिंग में 6 कार्बन एटम है, ऐसा अपन वहां से बता सकते हैं। अब अपन ने क्या किया कि वो रिंग में का एक कार्बन एटम रिप्लेस किया बाय हेट्रो एटम, और हेट्रो एटम यहाँ पर जो दिख रहा आपको स्क्रीन पर वो कौन है, नाइट्रोजन। इसके अलावा सल्फर भी ले सकते हैं आप, ऑक्सीजन भी ले सकते हैं और ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 तो हमें पता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, करके यहाँ पर हमने क्या किया कि रिंग का एक कार्बन एटम रिप्लेस किया बाय हेट्रो एटम, और यहाँ पर जो हमारे को नया कंपाउंड मिला जिसको अपन पायरिडिन बोल रहे, वो कंपाउंड हो गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। मीन्स यहाँ पर आपने क्या बोला
कि जो कोई भी साइक्लिक कंपाउंड होगा वो साइक्लिक कंपाउंड का हमारे सिलेबस में एक की एटम को रिप्लेस करना है, कार्बन एटम को साइक्लिक कंपाउंड का करके अपन, लेकिन जब आप एमएससी केमिस्ट्री करने आओगे तब आपको एक से ज्यादा भी आप रिप्लेस कर सकते करके मैं जो इसके बाद डेफिनेशन आपको बताऊंगा। और मोर है लेकिन यहाँ पर जो कोई भी हमें ज्यादा डिस्कशन से एक वर्ड याद रखना है कि वन एटम कार्बन एटम विच इज रिप्लेस बाय द हेटेरो एटम करके, यहाँ पर मैंने बोला कि इस टाइप से हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल है बेटा, ऐसा कुछ रटने की बात नहीं। अब यहाँ पर देखो कि अपना जो पहला क्वेश्चन था व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को मैंने इसके पहले भी आपसे बात किया था सिलेबस में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हेटेरोसाइकिल करके आपको स्क्रीन पर दिख रहा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइकिल। अब डेफिनेशन देखो कि इसके पहले जो स्लाइड में अपन ने डिस्कस किया था कि वह साइक्लिक कंपाउंड होगा, वो साइक्लिक कंपाउंड का एक कार्बन एटम अपन रिप्लेस करेंगे हेटेरो एटम, तो जो कोई भी हमारे को नया कंपाउंड मिलेगा दैट कंपाउंड आर द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड करके, वही बात अब यहाँ पर अपन डेफिनेशन में बताने वाले। अब डेफिनेशन में क्या बताने वाला है कि पहली डेफिनेशन देखो आप, हर डेफिनेशन में आपको दिख रहा कि द साइक्लिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर, लेकिन यहाँ पर मैं वन पर ज्यादा आपको दिख रहा डेफिनेशन में, वन को मैंने रेड कलर किया है, मीन्स हमें जो फोकस करना है सिर्फ बीएससी 5th सेम में वन एटम पर ही करके वन ही हम रिप्लेस करने वाले। लेकिन यदा कदाचित हम एमएससी केमिस्ट्री करें या आप फर्दर स्टडी करेंगे तो वहां पर हमें एक से ज्यादा भी हम, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो वहां पर आपको नंबर ऑफ हेटेरो एटम आप ऐड करने वाले बाय रिप्लेसिंग द कार्बन एटम। सिर्फ यहाँ पर अपने को याद करना है वन कार्बन एटम करके देखो कि द साइक्लिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर कार्बन एटम ऑपरिंग बाय हेटेरो एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर आर कॉल्ड एज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये होगी पहली डेफिनेशन। अब और मैं आपको दिख रहा है नीचे दूसरी डेफिनेशन। अब यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन देखने से पहले और आपके आइडिया क्लियर करता मैं कि हेटेरो एटम इज एन एटम अदर देन कार्बन एटम। हेटेरो एटम इज एन एटम अदर देन कार्बन एटम, विच इट इज कॉल्ड द हेटेरो एटम। और हेटेरो एटम आपको तीन तो दिमाग में फिट करना है, एक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। इसके अलावा भी थोड़ी देर के बाद और मैं हेटेरो एटम आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर अपन ने हेटेरो एटम के बारे में क्लियर किया कि हेटेरो एटम किसको बोला। अब दूसरी डेफिनेशन देखेंगे अपन, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइकिल। मैंने बोला कि हेटेरोसाइकिल इज द अनदर नेम ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड करके मैंने बोला कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइकिल इज द साइक्लिक कंपाउंड इन व्हिच वन और मोर of the atoms of the ring are heteroatoms, one or more। अपन ने पहले कहा कम से कम एक तो हेटेरो एटम साइक्लिक कंपाउंड में होना चाहिए, ऐसे अपन कंपाउंड को बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये होगा अपना पहला क्वेश्चन, व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है बेटा। अब अपन आगे जाएंगे एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको देखो कि द कॉमन नेम ऑफ हेटेरोसाइकिल, पहला वाला है पायरॉल, दूसरा वाला फ्यूरॉन, थायोपिनो, पायरिडीन। मीन्स 4 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल मैंने आपके पास रखे हुए क्योंकि ये हमें आपको फिर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन या सिंपल लगना चाहिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो पहला वाला जो पायरॉल है वहां पर देखो नाइट्रोजन को मैंने नंबर 1 दिया, फिर क्लॉकवाइज गया 2, 3, 4, 5 और नीचे लिखा है पायरॉल। समझ में आया? पायरॉल का स्ट्रक्चर क्या में आ गया। दूसरा देखो फ्यूरॉन, फ्यूरॉन में जहां पर ऑक्सीजन था कार्बन एटम को रिप्लेस किया ऑक्सीजन एटम से, हेटेरो एटम से, उसको नंबर 1 दिया 2, 3, 4, 5 इस टाइप से फ्यूरॉन लिखा। थर्ड स्ट्रक्चर देखो थायोपिन, थायोपिन में भी कार्बन एटम जो कुछ भी उसको रिप्लेस किया सल्फर, उसको नंबर 1 दिया 2, 3, 4, 5। आप क्लॉकवाइज भी जा सकते या एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते डिपेंडिंग कर, ये अपन देखेंगे थोड़ी देर के बाद कि जब अपन नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस। अभी आप क्लॉकवाइज जाओ कि एंटी क्लॉकवाइज जाओ, क्योंकि कैसे भी गए तो नंबरिंग वो सेम आएगा, लेकिन जब डेरिवेटिव के बारे में बात करते तो हमें नंबरिंग फिर एज पर रूल ही देना पड़ेगा। थर्ड स्ट्रक्चर मैंने बोला थायोपिन। अब लास्ट वाला देखो पैरिडीन। पैरिडीन में नाइट्रोजन, क्योंकि अपन ने पहले जब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन देखने से पहले अपन ने पैरिडीन का एग्जांपल लिया था कि बेंजीन से अपन ने पैरिडीन कैसे बनाया, बाय रिप्लेसिंग द कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन बाय नाइट्रोजन, दैट्स हेटेरो एटम।
अब नाइट्रोजन का अपन ने 1 दिया पैरिडीन में, फिर 2, 3, 4, 5 और 6, इस टाइप से अपन ने जो कोई भी 6 एटम है, टोटल एटम, उसको बोला अपन ने पैरिडीन। मीन्स यहाँ पर पायरॉल, दूसरा देखा अपन ने फ्यूरॉल, तीसरा थायोपिन। पहले जो 3 एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उसमें आपके दिमाग में यह आया होगा कि यहाँ पर टोटल एटम 5 है। पहले 3 एग्जाम्पल कौन कौन से? पायरॉल, फ्यूरॉल और थायोपिन। कितने एटम है बेटा? टोटल 5 इंक्लूडिंग हेट्रो एटम। पहला वाले में नाइट्रोजन हेट्रो एटम है, दूसरे में फ्यूरॉन में ऑक्सीजन हेट्रो एटम है, तीसरे में थायोपिन में सल्फर हेट्रो एटम है। मीन्स पहले जो 3 एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, पहले 3 which will be पायरॉल, फ्यूरॉन, थायोपिन, वो 3 एग्जाम्पल में टोटल एटम 5 है। 5 है, ये दिमाग में फिट करना है। और लास्ट वाला जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है पायरिडीन, उसमें जो टोटल एटम है इंक्लूडिंग नाइट्रोजन एटम, दैट मीन्स अ पायरिड, दैट मीन्स वी से इट इज हेट्रो एटम, वहां पर टोटल जो एटम है वो 6 है। पहले 3 एग्जाम्पल में टोटल एटम 5 है, और लास्ट जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है पैरिडीन और pyridine, उसमें टोटल एटम 6 है। ये आपको मैंने हिंट दिया है, ठीक है? ये हिंट का आपको थोड़ी देर के बाद काम है। अब इसके बाद देखो नॉमेनक्लेचर, क्योंकि अपन ने पहले देखा था डेफिनेशन, नॉमेनक्लेचर मीन्स अपन पहले क्वेश्चन के बारे में। अब देखो कि मोस्ट ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर नोन बाय देयर कॉमन नेम्स। पहला ही सेंटेंस एकदम परफेक्ट यहाँ पर मैंने बात किया है कि मोस्ट ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर नोन बाय देयर कॉमन नेम्स। क्योंकि यहाँ पर आईएफएससी नाम भी जब लिखा जाता है ना, तो वो कंपाउंड का कॉमन नेम ही रहता है। अपन देखेंगे 1 मिनट के बाद कि कैसे करके। यहाँ पर पहले मैंने क्लियर किया है कि मोस्ट ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर नोन बाय देयर कॉमन नेम्स, मिस कंफ्यूजन पहले निकाल डाला। अब यहाँ पर कि द नेम्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो कोई भी हेट्रोज वर्ड था ग्रीक, वहां से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का उगम हुआ, जन्म हुआ, वो बॉर्न हुआ। हेट्रोसाइकिल है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहाँ से आया? तो ग्रीक वर्ड से। मैंने पहले क्लियर किया कि इट इज नॉट अ इंडियन वर्ड, it is the Greek word. The name comes from Greek word heteros. Heteros. Greek word कौन सा था? Heteros. Meaning different varieties of atoms. Heteros का मीनिंग क्या होता है बेटा हमारे लैंग्वेज में? डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एटम। मीन्स कंपाउंड में डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एटम। अभी तक अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बात करते थे, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, मीन्स वहां पर अपन बोलते थे। अब यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड में अपन बात कर रहे हैं कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एटम और एटलीस्ट 1 हेट्रो एटम, वैसे इट इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड करके अपन ने बोला कि हेट्रोस का जो मीनिंग है, जो ग्रीक वर्ड है हेट्रोस, उसका मीनिंग क्या है? डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एटम। सच एज मैंने पहले बोला आपको नाइट्रोजन, दूसरा बोला था ऑक्सीजन, तीसरा सल्फर। इसके अलावा भी आपको आज तक मालूम नहीं थे, वो भी एटम अपन देख रहे हैं। फॉस्फोरस भी साइक्लिक कंपाउंड में होगा, वन ऑफ द पार्ट दैट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सिलिकॉन होगा, बोरॉन होगा, सेलेनियम होगा या आर्सेनिक होगा, कैन बी इंट्रोड्यूस, दैट मीन्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रिंग स्ट्रक्चर। दिस कंपाउंड आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। समझ में कि वह अभी तक सिर्फ हेट्रो एटम हम 3 ही बोलते थे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, लेकिन इसके अलावा भी हेट्रोसाइक्लिक एटम है जो कंपाउंड में इंट्रोड्यूस हो गए साइक्लिक कंपाउंड में, वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो बन सकते हैं, हो सकते हैं। अपन यहाँ पर एक पॉइंट न्यू ऐड किया है। अब यहाँ पर देखो किस कंपाउंड जो कोई भी सिर्फ डेरिवेटिव नहीं होगा। अब तो अपने को पता है कि अपन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग दे सकते हैं, लेकिन जब डेरिवेटिव होगा मीन्स वो कंपाउंड पर कुछ तो भी सब्स्टिट्यूएंट ऐड हुआ होगा, तो जो कोई भी हमें नया कंपाउंड मिलेगा जो अपन बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ द पेरेंट कंपाउंड। अब यहाँ पर नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर के जो कुछ भी रूल है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब देखो फॉर एग्जांपल कि पहला वाला यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा कि पायरॉल, क्योंकि वहां पर 5 मेंबर रिंग है और उसमें नाइट्रोजन है करके अपन ने बोला पायरॉल। अब यहाँ पर एक देखो कि हमें यहाँ पर
एडजेसेंट कार्बन एटम 2 नंबर का भी है, एडजेसेंट कार्बन एटम 5 नंबर का भी है, लेकिन यहाँ पर जो कोई भी नंबरिंग के हिसाब से बात करो, लेकिन हमें दो किसको बोलना है, जो लीस्ट नंबर सब्स्टिट्यूएंट्स को इंडिकेट करता है, जो लीस्ट नंबर सब्स्टिट्यूएंट को इंडिकेट करता होगा वो गया हमारा करेक्ट नॉमेनक्लेचर। करके यहाँ पर हमें नंबरिंग देते समय उस हिसाब से ही देना पड़ेगा। करके अपन ने बोला कि पहले जो कंपाउंड दिख रहा है उसका नाम क्या है, 2-नाइट्रोपायरॉल। उसका नाम क्या है, 2-नाइट्रोपायरॉल। या ग्रीक लेटर में अपन बोलते हैं कि हेटेरोएटम को जो नियरेस्ट एडजेसेंट कार्बन होगा अल्फा, उसको उसके बाद बीटा, तो अपन वहां पर ऐसा भी बोल सकते हैं 2-नाइट्रोपायरॉल मीन्स अल्फा नाइट्रोपायरॉल, लेकिन 2-नाइट्रोपायरॉल। अब यहाँ पर देखो कि अपन ने नॉमेनक्लेचर देखे करते समय आईपीसी रूल का यूज किया, मीन्स 1 2 3 बोला मीन्स आईपीसी, लेकिन पेरेंट कंपाउंड का नाम अपन ने क्या बोला, पायरॉल। पायरॉल इज द कॉमन नेम। समझ में है? करके यहाँ पर ये बात अपने को दिमाग में फिट करना है कि 2-नाइट्रोपायरॉल। अब दूसरा वाला कंपाउंड देखो कि पेरेंट कंपाउंड कौन था, पायरिडीन। पायरिडीन के एडजेसेंट कार्बन मीन्स अपन बोलेंगे कि 1 के बाद जो एडजेसेंट है 2, उसको OH ग्रुप अटैच है। अब OH ग्रुप जो कार्बन को अटैच है उसको हमें नंबर जो देना है लो लिस्ट देना है। लिस्ट कौन सा आ गया, 2। करके यहाँ पर अपन ने बोला कि 2-हाइड्रोक्सी पायरिडीन, 2-हाइड्रोक्सी पायरिडीन। तो दिस इज द रूल फॉर नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में ये बात फिक्स करना रखना है, ऑलवेज नंबर 1 टू द हेटेरोएटम। फिर वो आप क्लॉकवाइज जाइए कि एंटी क्लॉकवाइज जाइए, लिस्ट नंबर सब्स्टिट्यूएंट को आना चाहिए। दैट्स आवर इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर 1 टू दी हेटेरोएटम। इट में अब यहाँ पर तो दोनों भी, पायरॉल में भी नाइट्रोजन है, पायरिडीन में भी नाइट्रोजन है, करके यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन जैसे आप हायर स्टडी को जाएंगे तो वहां पर ऑक्सीजन भी आएगा, सल्फर भी आएगा, बड़ी बड़ी रिंग आएंगी। करके यहाँ पर हेटेरोएटम को नंबर 1 देना है, और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हमें फिर नंबरिंग देना है, लिस्ट नंबर सब्स्टिट्यूएंट को आना चाहिए। ये अपन ने नॉमेनक्लेचर में देखा है। अब इसके बाद हाउ आर दे क्लासिफाइड, अपना सेकंड क्वेश्चन था। अब क्लासिफिकेशन, यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और हाउ आर दे क्लासिफाइड, ये अपना सेकंड क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखो कि मेनली जो कोई भी 3 टाइप ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, पहला वाला जो दिख रहा है 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जो दूसरा आपको दिखेगा वो दिखेगा 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, और नीचे आपको जो दिखेगा वो कंडेंस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हमारे सिलेबस में बेटा 2 ही है, 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हमारे सिलेबस में कंडेंस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन फॉर द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द हायर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, एक विद इन 1 मिनट में आपको मैं बताऊंगा कि कंडेंस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोला जाता है। देखो पहला अपन ने देखा 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन में, दूसरा अपन ने देखा 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, और थर्ड अपन ने देखा कंडेंस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब यहाँ पर आपकी आइडिया क्लियर होगी, जो मैंने पहले इसके पहले आपको बोला था कि अपने को काम में आने वाला है। अब 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, अब 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का मीनिंग क्या होगा कि टोटल एटम कितने होना चाहिए वो साइक्लिक कंपाउंड में, 5, इंक्लूडिंग हेटेरोएटम, इंक्लूडिंग हेटेरोएटम मीन ऐसा होगा तो अपन बोलेंगे 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक। 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक में टोटल एटम कितने, 6, इंक्लूडिंग हेटेरोएटम, इंक्लूडिंग हेटेरोएटम होगा और टोटल एटम 6 हो गए तो उसको अपन बोलेंगे 6 मेंबर। और कंडेंस में अपन थोड़ी देर की बाद देखते हैं कि उसको कैसे अपने को डिफाइन करना है। अब पहला अपन देखेंगे 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, पायरॉल इज अ डैश 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 मीन्स रिकामी जागा मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और ये क्वेश्चन समर 2013 एंड विंटर 2016 हाफ मार्क के लिए अमरावती यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा गया हुआ है। अब हाफ मार्क आपके दिमाग में आ गया, रिकामी जागा फिलिंग द ब्लैंक्स आपके दिमाग में आ गया कि ये क्वेश्चन नंबर 1A रहेगा एज पर अवर क्वेश्चन पेपर सेटिंग। जो कुछ भी क्वेश्चन 1A फिल इन द ब्लैंक्स करके, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में यह अभी तक 2 बार पूछा हुआ है। अब फिल इन द ब्लैंक्स में पायरॉल 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 पायरॉल, पायरॉल मीन्स 5 मेंबर, क्योंकि अपन ने पहले ही बोला कि पायरॉल ये 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब देखो कि अपन ने 3 एग्जाम्पल देखे थे
5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक है, एक पायरॉल देखा था, दूसरा फ्यूरॉन और थायोपीन। लेकिन हमें इंपॉर्टेंट क्या है, पायरॉल, क्योंकि अपन जो बात करने वाले हैं वो टोटल पायरॉल पर करने वाले हैं करके। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बताना, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स कंटेन 4 carbon atom and 1 heteroatom in a ring, that is total 5 carbon atoms in a ring are called as 5 member heterocyclic compound। है समझ में बेटा कि जो कंपाउंड में टोटल 5 एटम हो गए, लेकिन कंडीशन क्या है, उसमें से एक हेटेरो एटम होना चाहिए, कम से कम एक हेटेरो एटम होना चाहिए। टोटल 5 एटम, उनसे कम से कम एक हेटेरो एटम, तो ऐसे कंपाउंड को अपन बोलेंगे 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और यहाँ पर जो एग्जांपल हमें एक ख्याल रखना है वो पायरॉल। फ्यूरॉन क्यों रखना है, तो मैंने बोला था कि फ्यूरॉन से अपने को पायरॉल प्रिपेयर करना है करके अपन फ्यूरॉन, थायोपीन नहीं भी। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एमएससी की जो कुछ भी कहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है वहां पर भी अपने को इसका काम है करके ये तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, अपने को पायरॉल और फ्यूरॉन से हमें को पायरॉल बनाना है करके अपने को फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए करके फ्यूरॉन पर मैं यहाँ पर ज्यादा थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो टोटल एटम कितने, 5, उसमें नाइट्रोजन वन ऑफ द पार्ट ऑफ द 5 एटम्स होगा। तो अपन ऐसे नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गए, हेटेरोसाइकिल हो गए, नेम यूजुअली एंड विथ OLE। है समझ में कि 5 मेंबर कंपाउंड है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और उसमें नाइट्रोजन होगा, तो वहां पर जो एन लेटर आएगा वो पेरेंट कंपाउंड को वो कौन सा आएगा, OLE। जैसे पायरॉल PYRROLE और PYRROLE, एन क्या आ गया, OLE। ये यहाँ पर अपने को थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट को इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन OLE आया तो समझ जाना कि इट इज अ 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और नाइट्रोजन उसमें 1 हेटेरो एटम है, ये पक्का तभी OLE आएगा। देन दूसरा क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब यहाँ पर देखो 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड अपन डिस्कस करने से पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है, पायरिडीन इज अ डैश 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 के मीनिंग रिकामी जागा मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। समर 2019 का पेपर और विंटर 2019 का पेपर हाफ मार्क के लिए 2 बार, जो लेटेस्ट इसके पहले एग्जाम हुई, समर में तो एग्जाम हुई नहीं, और कब होगी ये आपको अभी मैं बता नहीं सकता, लेकिन इसके पहले जो कुछ भी 2 एग्जाम हुई समर और विंटर की, उसमें ये फिलिंग द बैंक्स पूछे क्वेश्चन नंबर 1 में। अब अपन ने देखा कि एक एग्जाम्पल अपन ने पायरॉल में 5 मेंबर और पायरिडीन में 6 मेंबर, दिमाग में फिट, पायरॉल में 5 मेंबर और पायरिडीन में 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब यहाँ पर पायरिडीन जब अपन ने देखा था कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले अपन ने बेंजीन से ही हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की मैंने आपको डेफिनेशन समझा के दे दिया। बेंजीन में टोटल 6 एटम, उसमें से एक एटम रिप्लेस किया बाय नाइट्रोजन, इट इज हेटेरो एटम। सो जो कुछ भी नया कंपाउंड मिला पायरिडीन, इट इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। मींस टोटल एटम कितने, 6, उसमें से 5 कार्बन, 1 हेटेरो एटम मींस नाइट्रोजन। So such type of compound वैसे it is called as the heterocyclic compound। तो डेफिनेशन जो कुछ भी आपको स्क्रीन पर दिख रही हो एक बार देख लीजिए। This type of compound contain 5 carbon atoms and 1 heteroatom in a ring, that is total 6 atom in a ring are called as 6 member heterocyclic compound। समझ में, सिंपल है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है कि टोटल एटम 6 होना चाहिए, ये तो है, लेकिन उसमें से एक हेटेरो एटम होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड को अपन बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को अपन बोलेंगे 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और एग्जांपल क्या है बेटा, पायरिडीन। पायरिडीन इज अ हेटेरोसाइक्लिक। अब यहाँ पर देखो कि 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है और उसमें नाइट्रोजन इज 1 ऑफ द पार्ट ऑफ द हेटेरो एटम, तो वहां पर एंड्स विथ क्या आएगा, आयनी। पायरिडीन PYRID आयनी 6 मेंबर है, नाइट्रोजन इज द पार्ट ऑफ हेटेरो एटम करके एंड्स विथ क्या आ गया, आयनी। ये थोड़ा सा आप सिर्फ समझ लो, इसका आपको ज्यादा काम नहीं है। तो ये हो गया अपना 6 मेंबर। एक नया आपको मैंने बोला था जो सिलेबस में नहीं है, वो है अपना थर्ड, दैट इज द क्लासिफिकेशन
कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में यहाँ तो अपने को कुछ काम नहीं है, लेकिन एमएससी केमिस्ट्री में कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पॉली जो कोई भी कंपाउंड रहते हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड टोटल यूनिटी है करके थोड़ा सा एक हिंट आपको यहाँ पर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो कि कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कुछ बड़ी बात नहीं है। देखो 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड था अपना पहला वाला क्लासिफिकेशन, दूसरा वाला था 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का अपने को पता है कि हमारे सिलेबस में क्या है, पायरॉन, और 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का हमारे सिलेबस में क्या है, पायरिडीन। अब देखो पायरॉल 5 मेंबर, पायरिडीन 6 मेंबर। पायरॉल या पायरिडीन को हम कंडेंस करते हैं, फ्यूज करते हैं किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। तो जो कुछ भी हमें एक नया कंपाउंड मिलेगा, दीज आर कॉल्ड एज कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या क्या बोला बेटा मैंने कि 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मीन्स पायरॉन, 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मीन्स पायरिडीन। अब अपन ने क्या किया कि पायरॉल और बेंजीन इनको फ्यूज किया तो हमें एक नया कंपाउंड मिला कंडेंस करने के बाद, दीज आर द कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक। दूसरा वाला अपन ने क्या किया, पायरिडीन लिया, उसको फ्यूज किया किसके साथ, तो बेंजीन के साथ। जो नया कंपाउंड मिला, दीज आर द कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो पहला वाला आपको स्क्रीन पर दिख रहा कि पायरॉल को अपन ने फ्यूज किया बेंजीन के साथ, तो उसका जो नाम है, अब देखो यहाँ पर नाम जो कोई भी है वो इंडोल, INDOLE। तो दीज आर द फर्स्ट मीन्स 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को अपन ने कंडेंस किया, फ्यूज किया बेंजीन के साथ। दूसरा वाला जो कुछ भी है, पायरिडीन को अपन ने फ्यूज किया, कंडेंस किया किसके साथ, बेंजीन के साथ। तो जो कुछ भी हमें नया कंपाउंड मिला वो कौन है, क्यूनोलिन। क्यूनोलिन थर्ड के बारे में मैं यहाँ पर नहीं ज्यादा डिस्कस करता। तो ये सिर्फ कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को आपको क्या होता है ये मैंने आपको बताया, मीन्स ये होगा कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब अपन जाएंगे वन बाय वन। 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, उसके बाद जाएंगे 6 मेंबर। और 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आपको दिख रहे हैं, पहला वाला लेव स्ट्रक्चर, दूसरा वाला बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉल एंड स्पोक मॉडल, पीस फिलिंग मॉडल, और लास्ट वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो सभी के सभी ऊपर के जो कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं वो सभी के सभी स्ट्रक्चर काय के हैं, पायरॉल। पायरॉल अपन ने पहले बोला कि 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के जो कोई भी 3 एग्जाम्पल अपन ने देखे थे, उसमें से पायरॉल, फ्यूरॉन और थायोपेन। लेकिन हमारे सिलेबस में कौन है, पायरॉल महाशय करके अपन पायरॉल के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब पायरॉल को दूसरा कॉमन नेम है अजोल। पायरॉल को दूसरा नाम क्या है, अजोल, HADOLE, अजोल। अब ये हो गए कॉमन नेम, लेकिन मोस्ट कॉमन नेम, पॉपुलर कॉमन नेम कौन है, पायरॉल। आप दुकान में गए बोलेंगे अजोल दे, उसको नहीं समझेगा, वही पायरॉल बोलेगा वो इजीली देगा। अब ये हो गया पायरॉल। लेकिन आपके घर में एक आधा छोटा भाई या सिस्टर होगी और 11 12 में होगी, तो उसको IUPAC में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, समझे या ना समझे, बोलते IUPAC नाम क्या है उसका। वैसे ही वो सपोज उसने आपको पूछा कि दादा या तई इसका पायरॉल का IUPAC नाम क्या है, तो आप बोलेंगे मला नहीं माहित, ऐसा नहीं बोलना, नहीं तो वो बोलेंगे दादा कसा तई कसी, तो कम है। यहाँ पर देखो सिर्फ सेक ऑफ, अदरवाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सपोज अपने क्लास में अजय नाम का लड़का होगा, तो अपन उसको अजय नहीं बोलेंगे कभी, बस अजय। अब वो घूमता होगा, घूमना में साइक्लो, 5 लोगों के भीतर घूमता होगा, 5 में पेंटा। वो पेंटा में 2 नंबर और 4 नंबर को डबल बॉन्ड अटैच है करके अपन बोलेंगे 2,4। डबल बॉन्ड है, 2 मीन्स 2 है। अब डबल बॉन्ड मीन्स डाई, और डबल मीन्स 2 है मैंने डाई, और डबल बॉन्ड का मतलब क्या, E बराबर है ना। फिर पायर जो कुछ भी आपको ऊपर दिख रहा कि नाइट्रोजन को नंबर 1 देंगे, फिर कार्बन को, या नीचे भी आपको मैंने नंबरिंग करके दिया है, 1 नाइट्रोजन को, 2 नंबर के कार्बन को आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में, उसके बाद 4 और 5। लेकिन अपन जिसको पहले आता है उसका नंबर वहां पर लेते करके 2 और 4 नंबर के कार्बन को डबल बॉन्ड अटैच है। फिर अब इसका जो कुछ भी नाम का जो कोई भी IUPAC नाम आएगा वो क्या आएगा, अजा साइक्लो पेंटा 2,4 डाइन। IUPAC नेम क्या है बेटा पायरॉल का, अजा साइक्लो पेंटा 2,4 डाइन।
और यहाँ पर जो कुछ भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा तो आपको जो ऊपर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उसमें आपने पहले भी क्लियर किया कि 4 कार्बन एटम है, उसमें वो टोटल स्ट्रक्चर में 5 हाइड्रोजन एटम है और एक नाइट्रोजन है, मीन्स C4H5N, विच इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पायरॉल। एनी डाउट? अब देखो, और अपन पायरॉल के बारे में थोड़ा पहले अपन ने बना पायरॉल और अजोल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C4H5N। अब पायरॉल इज अगेन अ ग्रीक वर्ड, इंडियन नहीं है, पायरॉल इज अ ग्रीक वर्ड, और दो वर्ड को कंबाइन करने के बाद पायरॉल बना है। वो दो वर्ड कौन से? तो एक है पायरस और दूसरा है ओलेम। पायरस प्लस ओलेम इज इक्वल टू पायरॉल। पायरस प्लस ओलेम इज इक्वल टू द पायरॉल। और पायरस का मीनिंग क्या होता है? पायरस मीन्स फेरी, और ओलेम का मीनिंग क्या होता है? ऑयल। जैसा मैंने इसके आपको बोला था कि यहाँ पर एक एडवर्टाइज है शाहरुख खान की, और वो शाहरुख खान के एडवर्टाइज में क्या होता है कि एक लड़का है, वो आता है, थोड़ा सा बेचारा सावला होता है, फिर वो जाता है एक आधे हॉस्टल में, वहाँ से उसको निकाल लेते वो, फिर वो माने पेन चेयर में रहता है, फिर शाहरुख खान आता है, क्या उसको पूछता है तो वो बता रहा उसकी स्टोरी, फिर शाहरुख खान उसको एक फेयर एंड लवली की ट्यूब देता है, वो लगाने के बाद वो एकदम फेयर हो जाता, हैंडसम हो जाता, और फिर हाई हैंडसम जिसको उन्होंने निकाल के दिया था हॉस्टल से, वही फिर उसको बोल रहा है हाई हैंडसम मीन्स फेरी करके। पायरॉस इज इक्वल टू द फेरी एंड ओलेम मीन्स आयरी। सो यहाँ पर पायरॉल का ये मीनिंग है बेटा। और अपन ने पहले क्लियर किया कि पायरॉल इज अ 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पर पायरॉल के बारे में देखने के बाद अपने सिलेबस में जो पॉइंट है वो है प्रिपरेशन मीन्स मेथड ऑफ सिंथेसिस। अब यहाँ पर मेरे दिमाग में पहले ही क्वेश्चन आता है कि अभी तक अपन 11th स्टैंडर्ड से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन व्हाट आर प्रिपरेशन और व्हाट इज प्रिपरेशन, ऐसा क्वेश्चन हमें पूछा गया, चाहे वो छोटा रहे या बड़ा रहे, तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रिपरेशन और व्हाट आर प्रिपरेशंस। आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर अपन पहले देखेंगे कि जो बातें आज तक हमने सुनी नहीं, देखी नहीं या हमें पता नहीं है, वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अब हम प्रोडक्ट निकलने वाले हैं कॉलेज का। बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट मीन्स इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉलेज करके, यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा अच्छा होना चाहिए और वो प्रोडक्ट को सभी बातें पता होना चाहिए करके अपन यहाँ पर इस हिसाब से पढ़ाई करने वाले हैं। तो देखो, पहला मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर प्रिपरेशन। अब व्हाट आर प्रिपरेशन जो कोई भी है, तो देखो कितना सिंपल आंसर है, रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एज प्रिपरेशन। रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एज प्रिपरेशन। आया समझ में बेटा? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? व्हाट आर प्रिपरेशन? रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एज प्रिपरेशन। अब हमारे सिलेबस में पायरॉल के 3 प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल, जो कुछ भी हमें पायरॉल बनाना है तो बाय 3 मेथड। पहली जो मेथड है प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल फॉर्म एसिटिलीन, प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल फॉर्म एसिटिलीन। दूसरा वाला जो कुछ भी प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल फॉर्म सक्सिनियामाइड, प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल फॉर्म सक्सिनियामाइड। और तीसरा जो कोई भी है प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल फॉर्म फ्यूरॉन, प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल फॉर्म फ्यूरॉन। तो ये 3 मेथड से हमें यहाँ पर पायरॉल बनाना है। कभी कभी तो स्टार अच्छे रहे ना, तो प्रिपरेशन, 2 ही प्रिपरेशन हमें पूछी जाती है, क्योंकि मैंने इसके पहले भी आपको शायद बोला होगा कि 4 मार्क का क्वेश्चन पायरॉल पे होता है, 4 मार्क का क्वेश्चन पैराडिन पे और 4 मार्क का क्वेश्चन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पे होता है। तो कभी कभी तो ये 3 में से 2 प्रिपरेशन ही हमें क्वेश्चन दे जाती है, मीन्स कभी कभी स्टार अच्छे होंगे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि अब यहाँ पर एक पहले टेलर बताता कि जो कोई भी केमिस्ट है उसको सिंपल कैसे करना, नो बेवफा, इट इज द वफा। वफा कब होगी? जब हम उसको कंसेप्ट लगा के सिंपल लैंग्वेज से हमारे दिमाग में फीड करेंगे तब, और वही हमें करना है। प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल फॉर्म एसिटिलीन से हमें बनाना होगा, तो यहाँ पर देखो कि हमें एसिटिलीन चाहिए और अमोनिया चाहिए, मीन्स मिक्सचर ऑफ
एसिटिलीन एंड अमोनिया व्हेन इट इज पासिंग थ्रू दी रेड हॉट, वहां पर दिख रहा आपको एक रेड हॉट कलर की ट्यूब, व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द रेड हॉट ट्यूब टू फॉर्म पायरॉल। और यहाँ पर एक और बात बताता कि एसिटिलीन हमें दो इक्विवेलेंट चाहिए करके, वहां पर 2 एसिटिलीन एंड अमोनिया और रेड हॉट ट्यूब पर से अपन ने उसको पास किया है। ये हो गई हिंट। देखो क्या कुछ हार्ड है क्या कि प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल फॉर्म एसिटिलीन, जो हमारे को क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें क्या क्या याद करना है, एसिटिलीन 2 इक्विवेलेंट, अमोनिया एंड इट इज पासिंग थ्रू द रेड हॉट ट्यूब, फाइनल प्रोडक्ट पायरॉल। समझे या ना समझे, पायरॉल की रिंग निकाल डालना। ओके, दैट्स और फर्स्ट प्रिपरेशन। दूसरा है फॉर्म सक्सिनियामाइड। अब सक्सिनियामाइड जो है वो कीटो फॉर्म में होता है, तो पहले उसको क्या करना है, हमें आइसोमराइज करना है, और आइसोमराइज करने के बाद वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट मीन्स CO का कन्वर्शन CHOH में हो जाएगा, और उसके बाद फिर उसको हमें डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट, मीन्स व्हिच आर नॉट डिस्टिलेशन विद द जिंक डस्ट, जो कोई भी फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा पायरॉल। ये हो गई अपनी सेकेंड प्रिपरेशन। और लास्ट वाली जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल फ्रॉम फ्यूरॉन। मैंने आपको बोला था फ्यूरॉन इज ऑल्सो द 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। सिर्फ हेटेरो एटम कौन है, ऑक्सीजन, बाकी मिस NH नाइट्रोजन के जगह पर O, और वहां पर नाइट्रोजन को H अटैच है, यहाँ पर ऑक्सीजन को H अटैच नहीं है, इतना डिफरेंस है बेटा। तो फ्यूरॉन, अब हमें फ्यूरॉन से पायरॉल बनाना होगा तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, फ्यूरॉन प्लस अमोनिया, व्हेन दिस मिक्सचर इज पास थ्रू द heated alumina tube at about 400 to 500 degree centigrade to form the final product which is pyrrole। क्या क्या बोला मैंने, when a mixture of furon and ammonia is passed through the heated alumina tube act as a catalyst at about 400 to 500 degree centigrade, the final product which is obtained, which it is called as the pyrrole। इट इज कॉल्ड एज द पायरॉल करके बेटा यहाँ पर आपको दिमाग में फिट करना है कि हमें ये टेलर, जो कोई भी अपन ने तीनों भी रिएक्शन का जो टेलर यहाँ पर आपको मैंने बताया, उससे हम कभी भी रिएक्शन को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब 1 बाय 1 अपन देखेंगे। अब पहली वाली प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल फ्रॉम एसिटिलीन। प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल फ्रॉम एसिटिलीन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि हाउ विल यू प्रिपेयर और ऑब्टेन पायरॉल फ्रॉम एसिटिलीन। और ये क्वेश्चन समर 2013 और विंटर 2019 में 2 मार्क के लिए पूछा है। पहला वाला क्वेश्चन कैसे पूछा था, हाउ विल यू प्रिपेयर और ऑब्टेन पायरॉल फ्रॉम एसिटिलीन, कब, समर 2013 एंड विंटर 2019 के पेपर में 2 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन एंड अमोनिया इज पास थ्रू द रेड हॉट ट्यूब, समर 2014 और विंटर 2016 में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। मीन्स आज तक अमरावती यूनिवर्सिटी में इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो इस टाइप से क्वेश्चन इस पर अमरावती यूनिवर्सिटी में पूछे गए। समझ में आया बेटा, जाओ आगे। अब अपने को क्या बनाना है, पायरॉल। किससे बनाना है, एसिटिलीन से करके अपने को। और मैंने पहले हिंट दिया कितने एसिटिलीन चाहिए, 2 इक्विवेलेंट। अमोनिया का ये मिक्सचर कहाँ से पास करना है, रेड हॉट ट्यूब, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, पायरॉल। बस वही यहाँ पर है। व्हेन मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन 2 इक्विवेलेंट, मनी मन बोलना क्योंकि हमें 2 वहां पर होना चाहिए करके 2 इक्विवेलेंट एंड अमोनिया is passing through the red hot tube to form pyrrole. When mixture of acetylene, 2 equivalent and ammonia is passing through the red hot tube to form pyrrole. देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज द फर्स्ट इक्विवेलेंट, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH सेकंड इक्विवेलेंट प्लस अमोनिया NH3 को मैंने कैसे लिखा, H N H और नीचे H, मीन्स सिस्टमेटिकली मैंने उसको लिखा। फिर वहां से 2 H निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ H2, और वहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट आपको दिख रहा व्हेन वी पास दिस मिक्सचर टू द रेड हॉट ट्यूब, दैट्स द पायरॉल। दिस इज आवर फर्स्ट प्रिपरेशन। एनी डाउट बेटा, सिंपल है, कुछ ऐसा हार्डनेस, सिर्फ सिस्टमेटिकली हमें पढ़ाई करना। क्या क्या बोला मैंने कि 2 इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिलीन एंड अमोनिया, अमोनिया को आपको दिख रहा है कैसे लिखा मैंने, NH3 को H N H, और वहां से व्हेन वी पास दिस मिक्सचर टू द रेड हॉट ट्यूब
टू फॉर्म टू गेट अ फाइनल प्रोडक्ट इज द पायरॉल। ये हो गया हमारी पहली प्रिपरेशन। किसी को डाउट नहीं होगा ऐसा समझते हुए आगे जाता हूँ। अब देखो कि प्रिपरेशन नंबर जो 2 थी वो थी प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल फॉर्म सक्सिनियामाइड जो आपको दिख रही है। लेकिन प्रॉब्लम स्टूडेंट को आता है कि सक्सिनियामाइड का स्ट्रक्चर ही गलत निकालते और वहां पर ही वो मार खाते करके सक्सिनियामाइड, क्योंकि पेपर में हमें सक्सिनियामाइड से स्टार्ट करना है, सक्सिनियामाइड से स्टार्ट करना है और वो कीटो फॉर्म में करके यहाँ पर सक्सिनियामाइड कैसे बनाते वो मैं आपको पहले बताता। देखो आपको सक्सिनिक एसिड पता है, CH2COH सिंगल बॉन्ड CH2COH, CH2COH सिंगल बॉन्ड CH2COH, ये हो गया सक्सिनिक एसिड। और सक्सिनिक एसिड को जब हम ट्रीट करेंगे अमोनिया के साथ, NH अमोनिया को लिखते समय देखो मैंने कैसे लिखा कि NH और इधर फिर देखो कंडेंसेशन किया, ऊपर का जो कोई भी एसिड का OH ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और नीचे का जो कोई भी कार्बोक्सिल का OH ग्रुप है उससे कंडेंसेशन से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया और फिर साइक्लाइजेशन होकर हमें प्रोडक्ट मिला सक्सिनियामाइड। इट इज द, क्योंकि ऊपर भी CO है नीचे भी CO है, क्योंकि हो गया कीटो फॉर्म, मीन्स कार्बोनिल ग्रुप होने के कारण अपन ने उसको बोला सक्सिनियामाइड, इट इज इन कीटो फॉर्म। सो ये होगा अपना पहला कि हमें सक्सिनियामाइड नहीं आता होगा तो डरना मत। सक्सिनिक एसिड को अमोनिया के साथ ट्रीट करने के बाद कंडेंसेशन होगा, ऊपर का H2 नीचे का H2 चला जाएगा, वहां का OH नाइट्रोजन अमोनिया का एक H और दूसरा H, ऐसे फिर बचा हुआ जो कंपाउंड रहेगा वो साइक्लाइजेशन होगी, जो कोई भी हमें मिलेगा वो होगा सक्सिनियामाइड। यहाँ पर आपका आइडिया क्लियर हुआ होगा कि सक्सिनियामाइड विच इज इन कीटो फॉर्म। अब देखेंगे अपन प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल फॉर्म सक्सिनियामाइड, और उसको मैं सिंप्लीफाइड करता हूँ बाय डिस्टिलेटिंग सक्सिनियामाइड विथ जिंक डस्ट। मिक्स सक्सिनियामाइड दिखा कि हमारे दिमाग में कौन आना चाहिए, जिंक डस्ट, डिस्टिलेशन, ये ऐसे वर्ड आना चाहिए, बस फिर ऑटोमेटिक याद आ जाता कि हमें क्या क्या करना है। एक तो पहले मैंने बोला था कि सक्सिनियामाइड इट इज इन कीटो फॉर्म, पहले उसको आइसोमराइजेशन करने के बाद उसको इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर वो जो इनॉल फॉर्म मिलेगा उसका डिस्टिलेशन करना है जिंक डस्ट के साथ, जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो भी मैंने आपको बोला था पायरॉल, जो अपन ने टिलर देखा था, वही यहाँ पर बात। लेकिन यहाँ पर देखो कि इस पर अभी तक 5 टाइप के क्वेश्चन से पूछा गया है। पहला वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा, हाउ विल यू ऑब्टेन पायरॉल फ्रॉम सक्सिनियामाइड, समर 2016 एंड समर 2017, 2 मार्क। क्वेश्चन नंबर 2, पायरॉल कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय डिस्टिलेटिंग फिलिंग द बैग्स रिकामिजाका विथ जिंक डस्ट। मैंने पहले बोला कि सक्सिनियामाइड के साथ रिलेशन किसका आना चाहिए, जिंक डस्ट, मिस फिलिंग द बैग्स में कौन आएगा, सक्सिनियामाइड। समर 2017 में हाफ मार्क के लिए एक फिलिंग द बैग्स पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ विल यू प्रिपेयर पायरॉल फ्रॉम सक्सिनियामाइड, विंटर 2017, 2 मार्क। क्वेश्चन नंबर 4, गिव द सिंथेसिस ऑफ पायरॉल फ्रॉम सक्सिनियामाइड, विंटर 2018, 2 मार्क। और क्वेश्चन नंबर 5, राइट मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ पायरॉल फ्रॉम सक्सिनियामाइड, समर 2019, 2 मार्क। समर 2019 में उसको अलग ढंग से पूछा है करके, क्वेश्चन कुछ भी पूछे हमारे दिमाग में फिट है, पायरॉल बनाना है कैसे, एक तो एसिडिलिन से, नहीं तो सक्सिनियामाइड से, नहीं तो फ्यूरॉन से, 3 ही मेथड सिलेबस में, ये तो हमारे दिमाग में फिट हो गया कि हमें क्या करना है। जाओ आगे बेटा। अब मैंने पहले बोला था कि सक्सिनिक एसिड करके वहां पर आपको दिख रहा सक्सिनिक एसिड, वो याद किया, उससे हमने OH ऊपर का OH नीचे का OH रिप्लेस करके वहां पर NH ऐड किया, तो हमें डायरेक्टली जो मिलेगा वो मिलेगा सक्सिनियामाइड करके। पहला वाला जो कुछ आपको दिख रहा स्ट्रक्चर सक्सिनियामाइड विच इज इन कीटो फॉर्म, उसको हमें क्या करना है, आइसोमराइजेशन करने के बाद अपन ने लिखा, क्योंकि कीटो फॉर्म अपन बोलते हैं मोस्ट स्टेबल एज कम्पेयर टू इनॉल करके, उसको अपन ने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में विच इज इन द इनॉल फॉर्म। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि जो कुछ भी कीटो ग्रुप था उसको अपन ने कन्वर्ट किया इनॉल फॉर्म में, कीटो फॉर्म इज कन्वर्ट इनटू इनॉल फॉर्म, और जो इनॉल फॉर्म हमें मिला उसको फिर हमें क्या करना है, ऑन डिस्टिलेशन विद द जिंक डस्ट, ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट विद सक्सिनियामाइड, बस ये क्लू आपको मैंने दिया। तो फाइनल जो प्रोडक्ट मिला वो मिला पायरॉल, फाइनल जो प्रोडक्ट मिला वो मिला पायरॉल प्लस
ट्वाइस ZnO। तो ये हो गया अपनी सेकंड प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल फॉर्म सक्सिनियामाइड। अब यहाँ पर जो थर्ड प्रिपरेशन अपन ने इसके पहले डिस्कस किया टेलर में, वो कौन सी है? प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल फॉर्म फ्यूरॉन। यहाँ पर अपन इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, रिएक्शन विथ फ्यूरॉन एंड अमोनिया और एल्यूमिना, जो मैंने इसके पहले आपको स्टेटमेंट बताया था। और इस पर ऐसा भी बोल सकते हैं अपन, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल मेथड ऑफ पायरॉल, जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है करके यहाँ पर कि देखो कि प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल फ्रॉम फ्यूरॉन। और अपन ने देखा था फ्यूरॉन इज द 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, और फ्यूरॉन पता होगा तो पायरॉल बनाना कुछ बड़ी बात नहीं। यहाँ पर 4 टाइप के क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, हाउ विल यू ऑब्टेन पायरॉल फ्रॉम फ्यूरॉन? विंटर 2011, समर 2012 एंड समर 2018। 3 बार आज तक पूछा है 2 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल यू कन्वर्ट फ्यूरॉन टू पायरॉल? विंटर 2013 2 मार्क। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू सिंथेसाइज पायरॉल फ्रॉम फ्यूरॉन? विंटर 2015 2 मार्क। एंड क्वेश्चन नंबर 4, राइट मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ पायरॉल फ्रॉम फ्यूरॉन, समर 2019 2 मार्क। देखो मैंने बोला था कि कभी कभी ये तीनों में से 2 प्रिपरेशन हमें पूछी जाती है, और समर 2019 के पेपर में तो 4 मार्क का क्वेश्चन ये 2 प्रिपरेशन पर ही हमें मिल गया। मीन्स वो बच्चे जब थे तब। तो इस टाइप से कभी स्टार अच्छे हो गए तो हमें इस टाइप का मिस प्रिपरेशन में हमारा क्वेश्चन निकल जाता है बेटा स्टार। इंपॉर्टेंट क्या है? स्टार। जैसे समर 2019 के स्टूडेंट के स्टार अच्छे थे करके उनको ये 2 प्रिपरेशन में क्वेश्चन मिल गए। तो अब देखेंगे अपन कि प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल फ्रॉम फ्यूरॉन। अब देखो मैंने इसके पहले जो हिंट दिया था कि फ्यूरॉन प्लस अमोनिया पास थ्रू द एल्यूमिनाइट, एक्ट एज ए कैटलिस्ट, 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, फाइनल प्रोडक्ट फ्यूरॉन, सॉरी पायरॉल। यहाँ पर वही आपको दिख रहा कि फ्यूरॉन प्लस NH3, NH2 को लिखा कैसे मैंने H2NH, क्योंकि वहाँ यहाँ का ऑक्सीजन वहाँ का H2 निकाल के हमें वहाँ पर ऐड करना है NH। एरो पे लिखा है Al2O3 कैटलिस्ट, नीचे लिखा है टेम्परेचर 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और उधर फाइनल प्रोडक्ट लिखा है पायरॉल प्लस H2O। अब इसका स्टेटमेंट, रिएक्शन का स्टेटमेंट अपने को बोलना है। वो हम क्या बोलेंगे? व्हेन मिक्सचर ऑफ फ्यूरॉन एंड अमोनिया इज पास ओवर हीटेड एल्यूमिना act as a catalyst at about 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड to form pyrrole। अब ये रिएक्शन को और मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको बताता हूँ कि फ्यूरॉन प्लस H2NH, वहां से देखो रेड कलर से आपको दिख रहा कि वहाँ फ्यूरॉन का रिंग का ऑक्सीजन और H2 इन द फॉर्म ऑफ H2 बाहर निकला, और वहां पर कौन जाके बैठा? नाइट्रोजन, और उसको सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन। मीन्स इस टाइप से आपको फाइनल प्रोडक्ट फिर याद आ जाता। एरो पर लिखा कि हीटेड एल्यूमिना एक्ट एज ए कैटलिस्ट एट 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल प्रोडक्ट क्या है? पायरॉल। तो यहाँ पर हमारे ये 3 प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में थे। अपन ने तीनों भी प्रिपरेशन यहाँ पर कवर किया सिंपल लैंग्वेज में। मुझे नहीं लगता कुछ हार्ड होगा करके। तो यहाँ पर अपन ने एक पहला पार्ट कंप्लीट किया आज कि अपन ने देखा पहले कि व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हाउ आर दे क्लासिफाइड, और उसके बाद अपन ने क्लासिफिकेशन देखने के बाद फिर अपन ने देखा कि प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल कितनी मेथड है अपने सिलेबस में? 3। प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल फ्रॉम एसिटिलीन, प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल फ्रॉम सक्सिनियामाइड, और प्रिपरेशन ऑफ पायरॉल फ्रॉम फ्यूरॉन। तो मैंने यहाँ पर आज अपन इतने ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर इसके आगे का देखेंगे। तो यहाँ पर आज अपन ने जो बेटा अपन यहाँ पर देखा है, सुना है, तो वो सही में आपको अच्छा लगा होगा तो आपको लाइक करना है। ये आपको सही में अच्छा लगा होगा तो आपके फ्रेंड्स को शेयर करना है, और मुझे आपको सब्सक्राइब का बटन दबा के मोटिवेट करना है कि और आपके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो यहाँ पर ला सकूँ। थैंक यू, टेक केयर, स्टे होम, थैंक यू।